बहुत पुरानी बात है। गोपाल नाम का एक लड़का था, वह बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में कुल मिलकर 5-6 लोग थे, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं था। एक दिन गोपाल ने सोचा कि चलो मैं ही कुछ काम ढूंढता हूँ, शायद बाहर मुझे कुछ काम मिल जाएगा तो मेरा परिवार 2 वक्त का खाना तो खा लेगा। उसके बाद गोपाल काम की तलाश के लिए शहर चला गया। सुबह से शाम हो गई लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला। मन उदास होकर घर जा ही रहा था कि एक आदमी उसके सामने आया और बोला कि तुम बहुत उदास दिख रहे हो। गोपाल ने बोला, मैं सुबह से काम ढूंढ रहा हूं लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा, इसलिए उदास होकर घर जा रहा हूं। उस आदमी ने कहा कि मेरा एक कपड़े की दुकान है, वहां पर मैं तुम्हें काम दे सकता हूं, बोलो मेरे पास काम करोगे? तो गोपाल ने झट से बोला, हाँ मालिक, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। तो उस आदमी ने बोला, ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। इतना बोलकर वो चला गया। गोपाल बहुत खुश हो गया और अपने घर चला गया। घर जाने के बाद अपने परिवार वालों से बताया कि मुझे काम मिल गया, तो घर वाले भी बहुत खुश हो गए। गोपाल ने दूसरे दिन से काम पर जाना शुरू कर दिया। उसके घर से दुकान लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वह घर से सुबह निकलता था तो वापस घर आते आते उसे रात हो जाती थी। रोज का उसका ऐसा ही चलता था। एक दिन गोपाल जब दुकान से घर जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थी और कपड़े भी बहुत सुंदर पहनी थी। जब गोपाल उसके सामने आया तो उसे वह गोपाल को बार बार घूरने लगी। गोपाल ने एक बार उस लड़की को देखा और अनदेखा करके अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे दिन जब गोपाल काम खत्म करके घर वापस जा रहा था तो फिर वही लड़की उसे उसी जगह दिखाई दी और वह फिर उसे घूरने लगी। फिर भी गोपाल ने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। वो उसके पास 1 मिनट भी नहीं रुका, क्योंकि गोपाल को उस लड़की से बहुत डर लगता था और गोपाल डर के मारे थर-थर कांपता था। वह लड़की कई दिनों तक उसे उसी जगह दिखाई देती थी। एक दिन वह लड़की दिखाई नहीं दी। गोपाल ने इधर उधर देखा लेकिन कहीं नहीं दिखी। ये कहानी है रास्ते में मिली चुड़ैल के बारे में। वह सोच में पड़ गया और मन ही मन में बोला कि ऐसा क्या हुआ कि वह लड़की आज नहीं आई। फिर वह अपने घर की ओर निकल गया। 1 महीने बाद उसके घर पर एक चिट्ठी आई। गोपाल ने चिट्ठी को खोला और देखा तो उसमें एक लड़की का नाम लिखा हुआ था और वो नाम था रानी। उसमें से एक फोटो निकली थी जो कि उस रास्ते वाली लड़की से हूबहू मिलती थी। गोपाल ने डर गया कि उसको मेरे घर का पता कैसे मिला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब तुम दुकान से निकलोगे तो जहां पर मैं खड़ी रहती हूं वह पर मेरा इंतजार करना। गोपाल उसके दूसरे दिन अपना काम खत्म करके दुकान से निकलकर उसी जगह पर पहुंच गया जहां वह लड़की खड़ी रहती थी। वहां पर पहुंच के देखा तो वो लड़की वहां पर थी ही नहीं। वह बहुत देर तक उसका इंतजार किया। जब वो लड़की नहीं दिखी तो वह अपने घर की तरफ चल दिया। गोपाल अपने घर जा ही रहा था कि उसे याद आया कि जो उसकी चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा ही। और अपने पॉकेट से वो चिट्ठी निकली और उस पते के अनुसार उस लड़की के घर चला गया। गोपाल ने दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो गोपाल ने कहा कि मुझे रानी से मिलना है। उस आदमी ने बोला कि बोलो क्या काम है, मैं उसका पापा हूँ और बेटा उसे गुजरे हुए 2 महीने हो गए हैं। गोपाल जब इतना सुना तो उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह सोच में पड़ गया कि वह लड़की तो मुझे रास्ते में मिली थी और उसकी चिट्ठी भी आई थी। तभी रानी के पापा ने उसे दिखाया कि देखो बेटा, उसकी तस्वीर पर माला पड़ा हुआ है। इतना देखते ही गोपाल बहुत डर गया और भागकर अपने घर पहुंच गया। फिर उसने उस चिट्ठी को जला दिया। उसके बाद गोपाल बीमार रहने लगा। घर वालों ने बहुत इलाज कराया फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसका काम भी छूट गया। गोपाल को अक्सर मरी हुई रानी का चेहरा सोते हुए नजर आता था। ये सब बातें जब गोपाल ने अपने घर वालों को बताई तब घर वालों ने तांत्रिक बाबा को बुला के गोपाल का इलाज करवाया। उसके बाद गोपाल ठीक हुआ। को लाइक करें और मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसको आप ज्वाइन करें। यहाँ आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट ऑफर में मिलेंगे।